थोड़ी तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन कलर के प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि अल्जी हो गया एंड सायानोबैक्टीरिया हो गया, वो अपने ट्रांसफॉर्म करती हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। इट्स मीन कि हमारे पास जो लाइट एनर्जी है वो आती है सनलाइट से, और हमने प्रीवियस टॉपिक एनर्जीज में पढ़ा था कि ये हमारे पास फोटोन एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो ये ट्रांसफॉर्म करती है लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। नाउ इन दिस केस द केमिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। जो आपका फूड बनता है, जो आपका प्रोडक्ट बनता है इन द प्लांट सेल, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। सो photosynthesis is all about the production of food inside the plant with the help of some light energy that will convert into chemical energy. Now यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास कुछ अल्जी एंड कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सयानो बैक्टीरिया है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एल्जी जो कि ग्रीन कलर का होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड एज वेल एज यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में भी सयानो बैक्टीरिया, स्मॉल बैक्टीरिया, विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओवन फूड्स। अब इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास लाइट एनर्जी। नाउ लाइट इज द फॉर्म ऑफ द सनलाइट इज कैप्चर्ड। अब कैप्चर कहाँ पे होती है, दैट इज द अनदर साइंस विच कैप्चरिंग द लाइट, बिकॉज इन द प्लांट सेल देयर इज सम ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो सबसे पहले लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं एंड द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द प्लांट। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट के लीफ में एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है एंड यूज टू कन्वर्ट द वाटर। इसके साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स होंगे जिसमें हमारे पास आता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल, दैट इज द ऑर्गेनिक compound which we call the sugar molecule. Along with the sugar molecule they also release the oxygen and the energy rich ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हमारे पास इसके साथ जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो हमें ऑक्सीजन भी जनरेट करके देगा और उसके साथ हमारे पास शुगर फॉर्मेशन भी जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होगी। Now this is the general reaction of the photosynthesis. For example, the light energy, the light captured in the leaf surface of the leaf, leaf की surface पे हमें आप लोग बताई थी कि कुछ ऐसे molecules होते हैं जो light को capture करते हैं। This one is the chlorophyll molecule जो कि light को हमारे पास capture करता है। Now inside the chlorophyll there is the conversion factory. Now conversion factory mean there are 25 steps of the process which generate the food. Mean कि आपके पास 25 स्टेप का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है प्लांट्स की फूड्स की प्रोडक्शन होती है। सो दिस दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जन फैक्ट्री। नाउ अलोंग विद द कन्वर्जन फैक्ट्री वी आल्सो यूज सम ingredient. Now this ingredient is in the form of the water which absorb from the roots, some minerals which is also absorbed from the roots and then release some oxygen। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एयर में रिलीज हो जाती है। सो दिस इज द शुगर जो हमारे पास बनता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, और ये हमारे पास बनता है किसकी फॉर्म में, प्लांट्स में एज अ फूड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हमारे पास जो है वो ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाता है। Now this process is depend on the two main important process. First is the light absorption. सबसे पहले हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा वो लाइट की absorption होगी। So chlorophyll is basically a green pigments found in the chloroplast. This one is the chloroplast. In this diagram here you can observe that this is the chloroplast. So inside the chloroplast a green pigment which is called the chlorophyll present that absorb the sunlight primarily in the blue and red wavelength। मतलब ये आपके पास जो सनलाइट है वो absorb करेगी in the form of the blue and in the form of the red wavelength। Now here you can observe that this is the sunlight which is captured in this process. So in this process, the sunlight has been captured and it will produce some ingredient in the form of the glucose. So this is the electron transport chain, and this we call the photons, which is called the electron transports, and that will produce the synthesis of the food। यहाँ पे आप देख सकते हैं this is the journal diagram which produce the photon in the
energy. So this is the another step which is called the light dependent reaction in this process, which we call the photolysis of the process. And so in the photolysis of the process, the water molecules will be split down and it release some oxygen as a byproduct. For example, आपके पास जो photosynthesis है उसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है और वो आपको जो है वो स्प्लिट करके देती है ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। तो ये आपका जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है और वो रिलीज कर रहा है टू मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड एंड इट आल्सो रिलीज हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर ब्रेकडाउन। यहाँ पे आपकी स्प्लिटिंग हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इन दिस प्रोसेस और ये प्रोसेस जो है आपको एज अ बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है। अब फोटोलिसिस ऑफ द वाटर भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। Now in this reaction there is the photosystem first and the photosystem second. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि there is the some thylakoids membrane which is responsible for the photosynthesis. There is some stroma and there is lumen which is cytochrome of the BF. So there is the thylakoid membrane which is present in the form of the hydrogen plus ion and they releasing some of the oxygen molecule in the reaction. So this process we called as the photolysis of the process which we call the light dependent reaction of the photosynthesis. So the next step which is the light dependent reactions, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी हमारे पास रिलीज आउट होंगी विच वी कॉल द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस है उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी भी रिलीज होंगी थ्रू अ प्रोटीन्स जिसको हम कहते हैं एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एटीपी जनरेट हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी करेंसी। मीन हमारे पास जो जितना भी प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होता है और वहाँ पे हमारे पास सीरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द करेंसी ऑफ द सेल। नाउ इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एक दूसरा जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है विच वी कॉल द NADPH विच वी कॉल द nicotine amine adenine dinucleotide phosphate which we call the NADPH। अब हमारे पास जो NADPH है उसकी प्रोडक्शन होती है, ये वो मॉलिक्यूल होता है जो कैरी करता है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को। मीन हमारे पास जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें दो तरह की जो है एनर्जीज की प्रोडक्शन होगी। एक हमारे पास एटीपी की जनरेशन होगी और दूसरा हमारे पास NADPH की प्रोडक्शन होगी। सो दीज टू एनर्जी विल बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ द फूड प्रोडक्शन इन द प्लांट सेल। ये दोनों जो है आपस में मिलके फूड की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर देंगे। So there is another second process in the photosynthesis which we call the light independent reaction जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास होता है कार्बन की फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन मीन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा और उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा जो जिसको हम कहते हैं 3 कार्बन कंपाउंड। तो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड की फॉर्म में हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम कार्बन फिक्सेशन में यूज करेंगे। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, यहाँ पे जो शुगर फॉर्मेशन की होती है वो सीरीज ऑफ हेलो स्टेप्स की फॉर्म में होती है थ्रू अ हेलो सीरीज। जी, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड बना इनका स्पेशल नेम नहीं है? 3 कार्बन कंपाउंड एज वी नो दैट देयर 25 स्टेप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन जो कि आप बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। वो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं जहाँ से जो है कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। अब ये जो प्रोसेस है ये आप लोग जर्नल पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो कार्बोहाइड्रेट और वाटर मिलके जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है।
So that's why we only denote this organ as a 3 carbon compound molecule. So through a series of the Okay. enzymes catalyze reaction, हमारे पास एक फिक्स कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज विच इज द सिंपल शुगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि carbon dioxide with the help of the water it will convert into the glucose and the oxygen. This is the journal reaction of the sugar formation in the photosynthesis। मतलब ये आपका जर्नल रिएक्शन है शुगर फॉर्मेशन का। Now in this diagram here you can observe that first of all here the light observed some water from the surrounding and it will observe in the chloroplast जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज द मेन ऑर्गन जहाँ पे डिफरेंट लाइट कैप्चरिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फर्स्ट ऑर्गन है विच वी कॉल द थाइलोकाइट। Now thylakoid is responsible to capture the light and as a whole thylakoid we call this as a granum। थाइलोकाइट्स के जितने भी जिस तरह कॉइन्स को पाइलअप किया जाता है इस तरह थाइलोकाइट्स को जब पाइलअप किया जाता है तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाता है जिसको हम ग्रेनम कहते हैं। और जो सराउंडिंग में क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा हम ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे दो एनर्जी जनरेट होगी विच वी कॉल द एटीपी एंड NADPH। समटाइम द एटीपी विल बी रिड्यूस डाउन टू ADP एंड 1 phosphate विल बी रिलीज। सो ये हमारा सारा जो प्रोसेस है दिस इज द लाइट रिएक्शन। ये प्रोसेस हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इन द नेक्स्ट द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द केल्विन साइकिल। नाउ दीज टू एनर्जीज विल इंटर इन द केल्विन साइकिल, यहाँ साइकिल में इंटर होंगी और उसके साथ हमारे पास इसका जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास होगा ग्लूकोज जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड एनर्जी में हमारे पास यूज होगा। तो दिस इज द जर्नल डायग्राम ऑफ द फोटोसिंथेसिस कि किस तरह से कौन से दो इंग्रेडिएंट्स आपस में मिलेंगे और किस तरह से जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास जनरेट होगा। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। For example, it is the primary energy source because photosynthesis is the foundation of most of the food chain। ये हमारे फूड चेन का सोर्स है और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे पास अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए आपको एनर्जी, मतलब जो ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरियस होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं उसके लिए मेन एनर्जी सोर्स है एज अ फोटोसिंथेसिस। मतलब हम डायरेक्टली जो है वो लाइट को कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द photon energy। So this is the primary energy source for all organisms। सेकेंड इसकी जो इम्पोर्टेंस है दैट इज द ऑक्सीजन प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में कुछ ऑक्सीजन को रिलीज करता है जो कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। सो दे विल रिलीज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ द सर्वाइवल ऑफ सम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स दैट रिले ऑन द ऑक्सीजन। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन पे रिले करते हैं उसके लिए जो है ये फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन। थर्ड इसकी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट रेगुलेशन। थ्रू फोटोसिंथेसिस आपका क्लाइमेट जो है वो रेगुलेट होगा, मतलब आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेन इंग्रेडिएंट है वो आपके पास रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये हेल्पफुल है ताकि आपका क्लाइमेट रेगुलेट रहे और आपका ऑक्सीजन जो अपटेक जो है वो प्लांट से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कर सकें। Carbon sink is the another significance of photosynthesis। For example, plant store करते हैं। आप काइंडली अपने ऑडियोज ऑफ कर दें जितने भी स्टूडेंट्स हैं। Carbon sink, for example, plants store carbon in the form of the biomass। For example, biomass की फॉर्म में जो है कार्बन जो है वो स्टोर हो जाएगा बायोमास इन द फॉर्म ऑफ द प्लांट्स रूट शूट एंड द लीफ एंड दैट विल हेल्प टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। मतलब आपकी क्लाइमेट चेंज को रिमूव करने के लिए कोई भी टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए ये फोटोसिंथेसिस एज अ कार्बन सिंक प्रोवाइड होता है। अच्छा अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। अच्छा काइंडली दोबारा सुन ले, जिसकी ऑडियो ऑन है वो काइंडली अपनी ऑडियोज जो है वो ऑफ कर दे।
So there is the different factors which affecting the photosynthesis. The first and the most important factor which we call the light intensity. हमारे पास जो आती है light intensity, वो क्या होती है? ये होती है हमारे ياسر पास जैसे شديد जब applying more at light audio offer. generally lead to increase photosynthesis. जितनी light energy ज़्यादा होगी उतनी intensity का process ज़्यादा होगा, और ये आपके पास certain point तक जो है वो limited होगी, तो इसको हम light मैम सबको intensity डिस्टर्ब कहते हैं। कर रहा है ये मतलब चैनल। ये फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फोटो सिंथेसिस। तो ये आपके सारे जितने भी प्रोसेस हैं वो इफेक्ट करते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस को। फैक्टर इफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, सेकंड हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स होंगे उतना आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टिमुलेट होगा, बट एक्सेसिव अमाउंट कैन इनहिबिट, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो इसकी इनहिबिट हो सकती है। सो इट्स मीन दैट अ सर्टन स्पेसिफिक लिमिट्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन विल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब इसकी कंसंट्रेशन जितनी रेशो वाइज होगी उतना ये हमारे पास इसेंशियल होगा। थर्ड जो फैक्टर है विच इज द टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस वेरी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज। मतलब हर एक प्लांट स्पीशीज का जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है। सो द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस भी प्लांट स्पीशीज पे डिपेंड करता है। आइदर यू यूजिंग सम ग्रासेस और यू यूजिंग सम अदर प्लांट्स, सो उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दूसरे प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से टोटली जो है वो डिफरेंट होगा। और जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, वो आपकी वाटर अवेलेबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल, वाटर आपके फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, और ये आपके प्रोसेस में एज अ रिएक्टेंट के तौर पे काम करते हैं। हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ इंग्रेडिएंट इन द सिंथेसिस ऑफ फूड। सो वाटर आपका रिएक्टेंट होगा और ये इसेंशियल है बहुत ज़्यादा फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स इन द प्लांट सेल्स। जो लास्ट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है वो आपकी मिनरल्स की न्यूट्रिएंट्स हैं। Nutrients like the nitrogen, phosphorus and the magnesium are required for the chlorophyll production. आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, वो आपकी क्लोरोफिल की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, और वो आपके जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उसको भी इंक्रीज करते हैं। सो दिस फोटोसिंथेसिस इज ऑल अबाउट द फूड प्रोडक्शन इन द प्लांट सेल्स। और अभी तकरीबन माशाल्लाह से 30 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, इस टॉपिक के रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है, तो आपके पास 5 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। फिर हम अपना इसके साथ ही रिलेवेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ लें। मैम सिर्फ ये लिंक के बारे में पूछना था मैम। ये जो अटेंडेंस है ये वहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो वहीं पर मतलब अटेंडेंस लग जाते हैं ना? यस, ये अटेंडेंस का इनका ये इशू है कि सीएमएस वालों ने, कि उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जो अटेंडेंस है वो मेक श्योर करें कि जब वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग की टाइमिंग हमारे पास शो होना स्टार्ट हो जाती है कि आपने कौन सी टाइम पे लिंक को क्लिक किया, और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लग जाएगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि सीएमएस पे आपने उसी टॉपिक पे क्लिक करना है ताकि आपकी उसी डेट की अटेंडेंस जो है वो लग जाए। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो बताएं। शाबाश, मैम 10 मिनट्स हैं आप मैम लोगों के। काइंडली जी मैम काइंडली अगर आप ये लेक्चर जो है जो ऑनलाइन अभी चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग कर दिया करें, बाद में सेंड कर दिया करें, ताकि मतलब हमें जो क्वेश्चन हो दोबारा अगर कोई चीज समझ ना आए तो हम देख सकें बाद में। ठीक है, रिकॉर्डेड जो आपका लेक्चर होगा वो लिंक में जो शेयर करूंगी वो आपका यूट्यूब का लिंक ही है। आप उस लिंक को ओपन ओके करेंगे तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर कोई किसी की क्लास मिस हो गई है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को भी सुन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ओके। फोटोसिंथेसिस के साथ जो दूसरा टॉपिक लिंक है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी कहते हैं सिंथेसिस की प्रोसेस को, लेकिन ये वो प्रोसेस है कि किस तरह से सीड्स की प्रोडक्शन होती है, किस तरह से सीड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। अब पॉलिनेशन को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। ये आपके 9-10 का टॉपिक है, बहुत ईजी है। पॉलिनेशन आपके पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। नाउ पॉलन ग्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ द सीड्स, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो कुछ सीड्स होते हैं उनको हम पॉलन का नाम देते हैं। नाउ इन द पॉलन ग्रेन कहाँ पे आएंगे? फ्लावर्स का जो एंथर पार्ट होगा विच वी कॉल द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज द एंथर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट विल कन्वर्ट एंड ट्रांसफर टू द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द
फ्लावर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द pollen have been transferred with this one is the pollen which has been transferred from the anther to the stigma. Now I recognize the anther and stigma are the two part in the flower which transfer the seeds or transfer the pollen. Now this process is known as the fertilization. अब आपका जो ये process है इसको हम fertilization कहते हैं, जो कि plants के अंदर होती है, जिसमें हमारे पास seeds and fruits की जो है वो प्रोडक्शन होती है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द लेबल डायग्राम ऑफ द पॉलिनेशन। फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हनी बी आई है दैट विल पिक द पोलन एंड दैट विल ट्रांसफर द पोलन फ्रॉम द एंथर टुवर्ड द स्टेगमा। नाउ दिस इज द एंथर स्टेमन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड दैट इट विल ट्रांसफर द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टेगमा पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। Now we discuss the types of the pollination. So pollinations can be broadly classified into two main types. That is important to understand the pollination concept. First is the self pollination. अब self pollination हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास pollen from the anther of the flower is transferred to the stigma of the same flower. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम फ्लावर के एंथर एंड स्टेगमा के दरमियान जो है वो पॉलन्स ट्रांसफर हुई हैं, तो इस किस्म की ट्रांसफर को हम सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देते हैं। मतलब ये आपकी जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन है, जहाँ पे सेम फ्लावर में आपका जो पॉलन है फ्रॉम एंथर टू स्टेगमा दैट विल बी ट्रांसफर। दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंथर भी सेम फ्लावर में है और स्टेगमा भी सेम फ्लावर में है। सो बोथ पार्ट्स आर इन द सेम फ्लावर, सो इट विल ट्रांसफर द pollen between these two organs. सेल्फ पॉलिनेशन इज रिक्वायर लेस एनर्जी, इसमें हमारे पास एनर्जी भी बहुत कम रिक्वायर होती है और ये इंश्योर करती है आपकी प्रोडक्शन को इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स। अगर पॉलिनेटर्स ना भी हों तो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो डन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशंस में जो है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जो बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं वो भी रिड्यूस्ड होती हैं, मतलब आपका पॉलन्स, आपका जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा जेनेटिकली डाइवर्सिफाई नहीं होगा। नाउ द क्रॉस पॉलिनेशन इसके नाम से जाहिर है, इन्वॉल्व द ट्रांसफर, इसमें पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर, एक फ्लावर का एंथर से पॉलन ट्रांसफर होंगे स्टेगमा ऑफ द अनदर फ्लावर, और द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, या फिर डिफरेंट प्लांट्स की सेम स्पीशीज में भी ये जो है वो प्रोसेस ट्रांसफर हो सकता है। सो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि टू फ्लावर्स के दरमियान जो पॉलन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर ए एंड फ्लावर बी, सो हनी बी कैरी द पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फन फ्लावर, ये पोलन उसने पिक किया एंड देन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, और उसकी तरफ जो है वो ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपका जो है क्रॉस पॉलिनेशन है। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि इस तरह से आपके फ्लावर्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, आपका फ्लावर बहुत जेनेटिकली डाइवर्सिफाई होगा, आपका फ्लावर बहुत ज़्यादा हेल्थियर होगा, और आपका ऑफस्प्रिंग जो है, जो भी फ्लावर का ऑफस्प्रिंग होगा वो अडॉप्टेबल होगा, मतलब वो किसी भी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकता है। सो दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास कुछ असिस्टेंस रिक्वायर्ड होते हैं जिसको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं, लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स एंड विंड्स। सो फर्स्ट एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन इज द इंसेक्ट्स, जिसमें हमारे पास आती हैं बीज, बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स एंड फ्लाइज। ये बहुत कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं जो कि अट्रैक्ट होते हैं, मतलब फ्लावर की तरफ सबसे पहले अट्रैक्ट होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कलर, देयर फ्रेगनेंस एंड देयर नेक्टर, जो कि हनी होगा उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे, और वहां से इंसेक्ट जो है वो पॉलन को पिक करेंगे। सो दीज आर द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। सेकेंड एजेंट आपके पास है बर्ड्स। बर्ड्स में आपके पास सबसे पहले आते हैं हुमिंग बर्ड्स, जो कि बहुत ज्यादा पॉलन को पिक करते हैं। फिर आपके पास आते हैं सनबर्ड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ये भी ज्यादातर जो है वो फ्लावर की ब्राइटनेस को अट्रैक्ट करते हैं और उनके नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वहां से जो है ये पॉलन को गेन करते हैं। जो थर्ड पॉलिनेटर है वो आपके पास बैट्स हैं। बैट्स कुछ प्लांट्स पार्टिकुलर जो कि ब्लूमिंग एट नाइट, कुछ प्लांट्स रात के वक्त जो है वो ब्लूम करते हैं, मतलब शाइन करते हैं, तो उस वजह से इन प्लांट्स, ये बैट्स जो हैं इन पॉलिनेटर्स का काम करते हैं, वो भी फ्रेगनेंस और फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होकर वहां से जो है पॉलन को ले लेते हैं। अच्छा, विंड्स,
हवा जब चलती है, विंड पॉलिनेशन ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है ग्रासेस में, ट्रीज में, कुछ प्लांट्स में। ठीक है, वो वहाँ से जैसे ही हवा चलती है तो ये ग्रासेस से पॉलन्स को पिक करती है और एंथर से पिक करके स्टेगमा, किसी भी अदर प्लांट के स्टेगमा की तरफ जो है वो ट्रांसफर कर देती है। सो विंड इज अनदर पॉलिनेटर इन द पॉलिनेशन प्रोसेस। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स। फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक प्लांट में पॉलन जो है वो वाटर करंट के जरिए कैरी आउट होते हैं और वो दूर दराज जहाँ पे भी जगह देखते हैं वहाँ पे वो जो है स्टिक हो जाते हैं, वहाँ से प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे भी ज़्यादा जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस और जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखा जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन, जिसमें हमारे पास आती हैं हनी बीज, बैट्स, बर्ड्स, आपके पास आता है वाटर, आपके पास आती है विंड्स। दीज आर द डिफरेंट एजेंट्स इन द pollination process. So why the pollination is important for the plants? बेसिकली पॉलिनेशन आपकी प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का एक मेन पार्ट है। क्यों मेन पार्ट है? क्योंकि इसके जरिए आप बहुत सारे फ्रूट्स एंड सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं इन द डिफरेंट वैरायटी, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करती है आपकी बायोडाइवर्सिटी में। मतलब आपका ऑर्गेनिज्म, आपका फ्लावर, आपका सीड बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिफाई होगा। ये इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलिनेशन। और इसके अलावा फूड की सिक्योरिटी में भी इसका जो है वो मेन रोल है। इसके अलावा पॉलिनेटर्स, जो कि हम इंसेक्ट्स की बात कर चुके हैं, वाटर ऑन विंड्स की, तो ये आपकी इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करेंगे और सपोर्ट करेंगे आपकी ह्यूमन एग्रीकल्चर को। मतलब आपके एग्रीकल्चर और आपका इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन होगा विद द हेल्प ऑफ दीज पॉलिनेशन। So pollination is all about the two types, cross pollination, self pollination. We discuss some pollinators. कौन कौन से pollinators हैं जो pollens को ट्रांसफर करते हैं, and we discuss also the importance of the pollination. The meeting is going to be end within 1 minute. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में या मेरे पास जो लिंक होंगे उसके कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और काइंडली आज के लेक्चर का जो लिंक है वो आप लोग जो है जाके वहाँ से देख लें, जहाँ से लिंक शेयर है, ताकि आप लोग की अटेंडेंस जो है वो लग जाए। So this is all about your two topic, which is the pollination, and we discussed the photosynthesis.